न जिंदा रहेंगे न जमीन करेंगे हम लोग। सीधा वो गोली चला दे, जमीन उसका हो जाएगा। हम लोग को जमीन छोड़ दे, खाएंगे उपजा करके। सरकार 1 करोड़ कट्ठा भी दे दे, हम लोग जमीन नहीं देंगे। ये है गुरु प्रसाद रजक, जिन्होंने अपने जिंदगी भर की पाई बचत कर 10 कट्ठा जमीन खरीदा है। इसी में उनका 10 परिवार फसल उपजाकर अपना भरण पोषण करते हैं, मगर सरकार के एक निर्णय के बाद गुरु प्रसाद खौफजदा है। उनकी जमीन उनके हाथों से जा रही है। क्या खाएंगे, हम लोग मजदूरियों करने के लिए मोहताज है। अब हम लोग जाएंगे पूर्णिया खटने के लिए, चाहे यहाँ पर वही खेती में खटते हैं, खाते हैं। और कट्ठा में 5 मन 6 मन का मकई होता है। अच्छा, क्या खाएंगे सर, वही तो मरना ही हम लोगों को है। यहाँ पर बाल बच्चा लेकर के सब खत्म हो जाएंगे। जब नहीं छोड़ेगा जमीन तो क्या करेंगे। कहीं जमीनों नहीं है यहाँ पर जो देगा कोई जिम्मेदार। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या हम लोग को जमीन छोड़ दे, खाएंगे उपजा करके। घासों भूसा काटने के लिए नहीं कोई देगा काटने के लिए भीतर में। अच्छा, इसीलिए करके हम लोगों को जमीन छुटकारा देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? गुरु प्रसाद रजक। ये कौन सा जगह है? ये बरगाछी सब जमीन है, पंडिली पे आप खरीद को लिए घर बनाने के लिए, रहने की जगह नहीं है हम लोगों को। अच्छा, वो जमीन जो सरकार ले रहा है, उससे अच्छा सरकार ने सीधे सबको जान मार दे, वो जमीन ले ले। न जिंदा रहेंगे न जमीन करेंगे हम लोग। सीधा वो गोली चला दे, जमीन उसका हो जाएगा। कितना परिवार में कितना आदमी? हम लोग 10 परिवार है। भरण पोषण बस 10 कट्ठा जमीन है, उसी में रहना है, उसी में सब कुछ करना है। और 4 लाख रुपया कट्ठा जमीन खरीद लिए है चौधरी जी से। अच्छा, वो जमीन से सरकार ले लेगा तो हम लोग को मरना फायदा है कि रहना फायदा है? ये बस्तर नहीं है, कमस्ती वो जमीन खरीदे हैं, वो जमीन सरकार छीन रहा है। कितना? बापो घर पंजाब भी खटा, भाई भी खटा, हम लोग सब परिवार मिल के खटाओ। 10 साल 15 साल बाहर में रहे हम सब लोग। सब तो 5 कट्ठा जमीन लिए हैं, उसी में घर बनाए हैं। वो जमीन सरकार ले लगा, हम लोग कहाँ रहेंगे? उससे अच्छा सीधा गोली चला दे, जमीन उसका हो जाएगा। आएगा अधिग्रहण करने के लिए तो क्या करेंगे फिर? तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उससे सकेंगे नहीं, वो सीधा गोली चला देगा, हम लोग पर मर जाएंगे। जमीन को ले लेगा, बिल्डिंग बनाबे, फैक्ट्री बनाबे, वो जो करे। क्या नाम हुआ आपका? नाम सुरेंद्र पासवान। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण में भूमि अधिग्रहण के बाद के नगर ब्लॉक के बिटनौली, खेमचंद, गणेशपुर, मौजा में औद्योगिक परिक्षेत्र विकसित करने के लिए 280 एकड़ भूमि अधिग्रहण होना है। इसको लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दी है। किसानों ने साफ कह दिया कि वे जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। गुरु प्रसाद की तरह ही यहाँ रह रहे लगभग 700 किसानों की भी यही हालत है। मुश्किल सर के 1 बीघा 10 कट्ठा यही है। और जितना भी किसान है, किसी को जो इसमें जो 5 बीघा किसी का प्लॉट, वही 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा सभी का है। सब नया क्या करते हैं आप? हाँ, वो जो हम लोग तो ये कृषि करते हैं, बस उसी से हम लोग को ये जो गुजर बसर होता है। तो ये जमीन जब ले लेगा तो उसके बाद क्या होगा? तब तो हम लोग में भूमिहीन हो जाएंगे। भूमि हो जाएंगे, मगर मुआवजा तो मिलेगा ना? मुआवजा से सर कोई मतलब नहीं है। मुआवजा कितना दिन चलेगा हम लोगों का? ये जमीन जाने के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। कितना जमीन? बस यही 10 कट्ठा 20 कट्ठा है, यही जमीन से अपना जीवन यापन करते हैं। और ये जमीन जाने के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। क्या करेंगे आगे? देखिए कि लगातार आप जहाँ दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी तो वहाँ पर जो है खेत में फसल लगी हुई है, और बीच बीच में जो है वो क्या दिख रहा है? नहर है क्या? हाँ, नहर है सर। नहर 4 गो नहर गुजरा हुआ है इसमें। बहुत अच्छा फसल हम लोगों का होता है, इसी से जीना मरना हम लोगों को है। दूसरा कोई जुगाड़ नहीं है। उसके बाद मेरा उम्र देख लीजिए क्या है, कितना होगा। आप लोग ही खुद मन लगाइए। गांव में जमीन नहीं मिला, खटते खटते यहाँ अभी लिए है, कल घर बनाएंगे, ये सब बात हो गया। घर भी नहीं बना सक रहे हैं, ऐसे रोड पर सुतते हैं। पूरा मोहल्ला का आदमी देखता है, चलिए मेरा सारा सामान रखा हुआ है, डर से हम घर नहीं बना रहे हैं। कहाँ जाए, क्या करें? किस चीज का डर है? यही सब जो हो गया कि अखबार हो रहा है, आप लोगों का घर उजाड़ देगा। हाँ, यहाँ उजाड़ दिया, वहाँ उजाड़ दिया, आप लोगों को भी उजाड़ देगा। हम लोग डर रहे हैं, गरीब आदमी है, मर रहे हैं, खाते भी नहीं है, डर से नहीं खाते हैं।
एकदम सुतते हैं जहाँ मन था ऐसे घुलट जाते हैं। अभी किसी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह मिला है क्या? नोटिस नहीं मिला है। एक दिन पेपर में दिया गया था, एक रोज बाहर से आदमी आया तो हम लोग उसको देखे नहीं, लेडीज वगैरह सब देखा तो लोग बोला और डर से हम लोग खाना पीना छोड़ दिए। और जिसके पास जाते हैं तो कोई सुनवाई ये नहीं करता हम लोगों का बात। कितना जमीन है आपका? कहाँ हमारे जमीन 10 कट्ठा है, 4 गो बेटा है, उसी में रहना है, उसी में हगना है, उसी में मुतना है। 2-2 कट्ठा के आसपास करके बस का साधन वही है। ठीक है। सब कुछ वही है। काम क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं, पूर्णिया जाते हैं, देखिए कई किलोमीटर दूरी है। इधर सस्ता जमीन है? नहीं, अभी सस्ता जमीन है, मान के चलिए कि आपको पूर्णिया जाना पड़ेगा, जमीन लेना पड़ेगा, जब यहाँ से हटा देगा तो ले पाइए? नहीं, कभी नहीं। हमरा 7 पुश्त नहीं ले सकेगा तो हमरे कौन पूछिए। 7 पुश्त मेरा नहीं ले पाएगा, हमरा बात छोड़िए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुलेमान। चलिए, सुलेमान जी का जमीन जो है मात्र 10 कट्ठा है और इनके 4 पुत्र भी हैं जो लगातार जो है सब जो है खेती बाड़ी से लेकर और मजदूरी करते हैं। इनका जमीन जाने के बाद जो है इनके पास कुछ जमीन वगैरह जो है नहीं बचेगा। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, बताइए कि आपका कितना जमीन है? और मेरा 2 बेटा है, उसका पढ़ाई लिखाई का खर्च और भोजन वगैरह वगैरह जो भी है सब उसी फसल पर निर्भर है। और ये चला जाएगा तो हम लोग जो है रोड पर आ जाएंगे और मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। वैसा सेहत नहीं है जो कि मजदूरी करके हम भूखे हम लोग मर जाएंगे। फिर दूसरी जगह तो आपको पैसा तो मिलेगा। पैसा से क्या होगा? पैसा जो है आज है कल खत्म हो जाएगा। जमीन जो है इसमें उपजा के खाते हैं, पूंजी मेरा धरा हुआ रहता है। लेकिन पैसा 1 रुपया निकालेंगे तो 1 रुपया घटेगा, लेकिन इससे अगर 10,000 निकालेंगे तो घटेगा नहीं। जितना पैसा मिलेगा इससे दूसरी जगह जमीन खरीदेंगे तो जमीन मिलता नहीं है। महंगा मिलेगा या सस्ता मिलेगा? नहीं, मिलता ही नहीं है। जमीन बिकता ही नहीं है। इसलिए जो है हम लोग अब मर जाना ठीक है कि जमीन देना ठीक है। बता दें कि सरकार जिस जमीन को अधिग्रहण कर रही है वह काफी उपजाऊ है। साल में 3 फसल उपजाकर किसान मालामाल हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र अगर सरकार को बनाना है तो बंजर जमीन में बनाए। उपजाऊ जमीन लेकर किसानों के जमीन पर डाका डाल रही है। जमीन का मुआवजा भी काफी कम मिल रहा है। पर खेती जो होता है किस किस प्रकार का खेती हो, क्या क्या खेती होता है? मक्का होता है, धान होता है और पटुआ होता है। अच्छा। 1 नंबर फसल होता है। यहाँ से बढ़ करके दमदार पोली तक नहीं होता है। अच्छा। और उधर बंजर जमीन ढेरी है। इसी में हाईवे भी गया है, स्नोल फैक्ट्री भी गया है, पाइपलाइन भी गया है और जमीन नहीं मिलता है उनको। यही आता है सब ढूंढने के लिए। अच्छा, बम्पर पैदावार होता है ना कि बम्पर पैदावार होता है एकदम। यहाँ से कहीं जोड़ में मकई गुलाबाग में 1 नंबर आता है। उसके बाद होता है मिर्गाई। हाँ, इससे बढ़ करके मकई नहीं होता है। पूरी तरह से जो फसल अच्छा होता है एकदम अच्छा होता है। देखिए ना धान यहाँ से वहाँ तक कितना धान है। सरकार के नुमाइंदे जो आते हैं उनको समझाते हैं, बोलते नहीं कि ये तो फसल है यहाँ पर, फिर यहाँ आप लोग वो हम लोगों को मिलता है कहाँ? आया तो एक दिन से 5-6 गाड़ी आया, जलानिया सब बजा भाग गया। वो उधरे से उधरे को कच्चिया लगा रहा था, किसी को भोग रहा था कर्मचारी के साथ, वो लोग भाग गया। तो चुनाव का समय है, सीओ को घेराव किए, वो बोला अब नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, उसी दिन से फिर जांच में आया था परसों। अब कौन भेजा है, डीएम भेजा था कि कौन भेजा था, वो भी जांच करके गया है। एयरपोर्ट जो अधिग्रहण हुआ जमीन, वहाँ के किसानों को मुआवजा मिला है क्या? नहीं मिला। मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। फिर आप लोगों का अब हो रहा है? अब हम लोगों का हो रहा है। इसमें 80% मुस्लिम है, 20% वो लोग है हरिजनवादी। अभी घराड़ी का भी है आदमी। तो राजनीति तो कहीं नहीं हो रहा है, तो मुस्लिम ज्यादा तो इधर ये करो, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा क्या है नहीं है तो नहीं बता सकेंगे हम लोग। तो आज चुनाव, अच्छा अधिग्रहण होगा, मान के चले अधिग्रहण होगा, तो फिर आने वाला समय चुनाव है, फिर क्या करिएगा? फिर हम क्या करेंगे? मान ले जो हमको बचा देगा हम उसी का तरफ गाएंगे। हाँ, और मैडम हमको जमीन बचाना है, बात खत्म। आप अगर आप बचा दीजिएगा तो आप ही को देंगे वोट। वो हम जो है ये बीजेपी और जनता दल, हमको कुछ नहीं करना। मतलब आप लोग पूरी तरह से जो आपका सुरक्षा करेगा, जो आपका खेत बचाएगा, वोट उसी को दीजिएगा। जीवन देगा तो हम लोग भी उसको ही देंगे, जीवन देंगे, जान देगा। वो हमारे लिए जान देगा तो हम भी उसके लिए जान देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अंजुम होता। अच्छा, मान के चलिए कि वहाँ पर भी जबरदस्ती एयरपोर्ट में बोला था नहीं जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, आखिर लास्ट में वहाँ पर जमीन ले ही लिया, एयरपोर्ट बन ही गया। ऐसा स्थिति अगर यहाँ आता है तो क्या होगा फिर? क्या यहाँ
ऐसा स्थिति यहाँ पर होगा तो हम लोग तो मरने के लिए तैयार हैं। आगे वो जो हम लोग ऊपर बुलडोजर चढ़ाए, ये चाहे बंदूक से मारे चाहे जो भी करे, लेकिन हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग जमीन छोड़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं छोड़ेंगे, ये जमीन हम लोग छोड़ करके जाएंगे कहाँ पर? पटना, दिल्ली, बम्बई तो नहीं जा सकेंगे। यही जमीन हम लोगों का खेती हुआ, इसी जमीन से हम लोग खाते भी हैं और बाल बच्चा को पढ़ाते भी हैं। और जिनकी जिनकी बेटी सियानी है, इसी जमीन से पैदावार कर करके पैसा जमा करके वो अपनी बेटी को शादी भी कराते हैं। सरकार तो इसमें देती नहीं है कुछ, इसी से सबका जीना मरना है। इसके पास 10 कट्ठा है, उसके पास 1 बीघा है, उसके पास 1.5 बीघा है, उसके पास 5 कट्ठा है। कितने आदमी पसीना से कमा के दिल्ली पंजाब से खट करके रोड साइड में जमीन लिए हुए हैं घर बनाने के लिए। उसके पास और पूंजी होगा तो बाद में घर बनाएगा। अब ये नीति आ गया है अधिग्रहण वाला, अगर कोई घर भी बना लेगा तो सरकार जितना घर में खर्च लगता है तो वो देगी नहीं, वो तो जमीन का ही देगा। तो जमीन का तो हम लोग लेकर के करेंगे क्या? बाकी सब घर भी बन गया है। तो अब आगे जो हो सरकार उस पर जो नीति करेगा, लेकिन हम लोग सरकार की नीति चलने के लिए देंगे। मांग क्या करते हैं सरकार से? हम लोग मांग यही करते हैं कि हम लोग जमीन छुटकारा कर दे, हम लोग जमीन वापस कर दे, और हम लोग सरकार के साथ, जो भी सरकार हमारे साथ में रहेगी उस सरकार के साथ में हम लोग भी रहेंगे। अच्छा, इसको लेकर कहाँ कहाँ आवेदन आप लोग दिए हैं? हम लोग आवेदन दिए हैं, अभी हम लोग जिला में ही आवेदन दिए हैं, डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, मैडम साहब को आवेदन दिए हैं, अंचल अधिकारी में आवेदन, पटना में भी हम लोग आवेदन दिए हैं। सबसे सब जगह से आसपास में ये हो रहा है कि आप लोगों की जमीन नहीं जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मसूद आलम। वहीं बता दें कि भूमि अधिग्रहण का यह क्षेत्र धमदाहा विधानसभा में आता है, जहां से बिहार सरकार की कद्दावर मंत्री लेसी सिंह हैं। वहीं भूमि अधिग्रहण अब सरकार के लिए गले का फांस बनती जा रही है, क्योंकि आने वाले 1 माह बाद ही चुनाव है। ऐसे में 700 किसानों को समझाना मंत्री लेसी सिंह के लिए टेढ़ी खीर है। सरकार को भी चाहिए कि उपजाऊ जमीन को छोड़कर ऐसे जमीन का चयन करे जहां की भूमि उपजाऊ ना हो।